दिल्ली की बड़ी मीटिंग में मुकेश सहनी पहुंच जाते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग रखी जाती है इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी के आवास पर यह मीटिंग होती है। करीब शाम के समय ये मीटिंग होती है। तेजस्वी यादव कल दिन ही में निकल गए थे, हमने आपको खबरी बताई। मुकेश सहनी जो है उनको भी बाद में न्योता मिलता है। देखिए, बाद में मुकेश सहनी को भी बुलावा दिया जाता है और बाद में मुकेश सहनी भी भागे भागे दिल्ली पहुंचते हैं। हमने आपको कल ही खबर बताई और उसके बाद मुकेश सहनी उस मीटिंग में शामिल होते हैं और मीटिंग में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी का बड़ा बयान निकल कर आता है। एसआईआर के मुद्दे पर मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इस पर तो अभी मुकेश सहनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे पास जो इनपुट आई है, हमारे पास जो सूत्रों से खबर आई है, वो यही है कि सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। अब देखिए, तेजस्वी तो यहाँ से कह के गए कि सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं होगी, बट अगर चुनाव है और यू इंडिया गठबंधन के सभी लोग जब एक साथ मिलेंगे तो सीट बंटवारे पर तो चर्चा होगी ना। तो ऐसे में मुकेश सहनी जो कि दिल्ली पहुंच गए थे, तो दिल्ली पहुंचने के बाद मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मुकेश सहनी का बयान आया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, सबसे पहले मुकेश सहनी का बयान सुनिए। लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे। मल्टीपल लोगों को नाम को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। जिस तरीके से उस तरीके से लोकतंत्र को आज गरीब पिछड़ा दलित के पास एक ही ताकत है, वोट का। उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ही वोट से देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको ये एहसास होता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदलने का उनके पास अवसर होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पर हम लोग मजबूती से लगे हैं और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। बिहार में इन लोगों का खेल नहीं चलने वाला। बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है। हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है। सुना आपने कि क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा। मुकेश सहनी ने साफ साफ ये कह दिया कि बिल्कुल हमारी मीटिंग थी और एसआईआर के मुद्दों पर हमने चर्चा की। जिस तरीके से नाम काट रहा है एसआईआर जो हुआ है, चुनाव आयोग नाम काट रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जनता चुनती है कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। उसके बाद अच्छा काम नहीं करती है तो 5 साल बाद उसको हटाया जाता है। लेकिन यहाँ बीजेपी तो ऐसा करवा रही है। अब देखिए, चुनाव आयोग के मुद्दे पर ही बात करने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। और भी कई मुद्दे होंगे, लेकिन चुनाव आयोग का जो एसआईआर कराया गया है, जिसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होनी थी। ऐसे में तेजस्वी यादव जो है ये भी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और मुकेश सहनी भी रवाना हुए थे। मुकेश सहनी का बयान सुना कि क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर आए। दिल्ली में ये बड़ी मीटिंग थी। वहीं आपको ये भी बताएं कि इस मीटिंग में अखिलेश यादव से लेकर, देखिए कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी विपक्ष के नेता इसमें शामिल हुए और कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कल मुकेश सहनी फिर पहले आरा में थे और हमारे पास जो खबर है वही थी कि बाद में उनको निमंत्रण मिला। मुकेश सहनी को बाद में निमंत्रण मिला तो मुकेश सहनी जो है वो भागे भागे दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर जाके इस बड़ी मीटिंग को अटेंड करते हैं। इस बड़ी मीटिंग को लेकर खूब जो है वो चर्चा होती है। मुकेश सहनी शाम के वक्त जो है वहां पर पहुंचते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बड़ी मीटिंग थी। तेजस्वी यादव तो जो है वो दिन में ही वहां के लिए रवाना हो गए थे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के नारे लग रहे थे 400 पार, उस नारे को कहीं ना कहीं पीछे करने में विपक्षी दल एकजुट रहा और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब इस बार फिर से वही तैयारी है। राहुल गांधी का कहना था कि हम सभी विपक्ष के लोग एक तरफ रहे ताकि सदन में ये एसआईआर का मुद्दा हो या और कई मुद्दे हो गए, ये सब मुद्दा उठाया जा सके। ये बातें राहुल गांधी का कहना है। तो ऐसे में अब जो है
वो मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और कल ही ये बड़ी मीटिंग थी। देखिए, पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यादव ही जाएंगे मीटिंग में, बाद में मुकेश सहनी को भी बुलाया गया और मुकेश सहनी भी गए, क्योंकि पटना में जो 30 तारीख को मीटिंग होती है, आप सभी देखें कि पटना में 30 तारीख को मीटिंग हुई, तो उसमें महागठबंधन की मीटिंग में मुकेश सहनी गायब हो गए। दिल्ली चले गए थे मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड करके। मुकेश सहनी का कहना है कि 60 सीट चाहिए और दूसरे नंबर की कुर्सी चाहिए। अब सभी चीजें एक साथ मुकेश सहनी को कैसे मिलेंगी, ये जो है वो सवाल खड़े करता है। 60 सीट इस जन्म में तेजस्वी नहीं देने जा रहे हैं भैया। जब कांग्रेस को 60 सीटें नहीं मिल रही है, कांग्रेस को 50-52 पे तेजस्वी निपटाना चाह रहे हैं, तो मुकेश सहनी को कैसे निपटा दे देंगे। तेजस्वी इस बार चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो सीट हम ले, सबसे ज्यादा सीट पर आरजेडी चुनाव लड़े, और यही कारण है कि मुकेश सहनी बार बार दिल्ली जा रहे हैं और मीटिंग भी होती है। दिल्ली में भी पहुंचे थे मुकेश सहनी, और पटना में भी बार बार इसलिए मीटिंग होती है क्योंकि मान मनोवल का दौर शुरू है। मनाया जा रहा है कि आप मान जाइए कम सीटों पर, लेकिन जो है वो मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी का कहना है कि 60 सीट, और बार बार अब देखिए सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव है, तमाम तरीके के पोस्ट करते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, और बोले भी हैं कि अगर बीजेपी निषाद समाज को आरक्षण देती है, अगर बीजेपी ऐसा करती है तो हम उनके लिए प्राण दे देंगे। तो इसीलिए मुकेश सहनी के बारे में चर्चा तेज है कि कभी भी मुकेश सहनी पलट सकते हैं, कभी भी मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, कल मीटिंग में तो शामिल हुए हैं और उसके बाद महागठबंधन के ही बोल रहे हैं, वो विपक्ष की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी कभी भी पलट सकते हैं। ये पिछली बार भी 2020 के चुनाव में भी यही हुआ था। तेजस्वी यादव के साथ थे मुकेश सहनी, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुकेश सहनी ये कहते हैं कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, मेरे साथ गलत हुआ है, सीटों की ही बात थी। अब देखिए, तेजस्वी तो 18 से 20 सीट दे भी रहे ना, और देखिए नाम नहीं लूंगी, भाजपा की ही कोई नेता ने कहा है कि 18 से 20 सीट तेजस्वी देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो अगर 60 का आधा करते हैं तो 30 सीट, तो 30 सीट भी तेजस्वी नहीं देने जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी के तेवर तो बदलेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि मुकेश सहनी अगर बीजेपी में भी आते हैं, मुकेश सहनी अगर बीजेपी में भी आते हैं, तभी भी उनको सीटें नहीं मिलने वाली है, तभी भी उनको 60 सीटें कहीं से नहीं मिलने वाली है। तेजस्वी जो 18 से 20 सीटें दे रहे हैं, ये भी सीटें उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार बीजेपी में तो चिराग पासवान के खुद 35 सीटों की डिमांड है। जीतन राम मांझी भी अब तो केंद्रीय मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा की भी अच्छे खासे डिमांड है, जदयू टस से मस होने को तैयार नहीं है, और बीजेपी भी कुछ सोच समझ के चल रही है। इसीलिए अगर मुकेश सहनी आते हैं बीजेपी में, तो 18 से 20 सीटें उनको यहाँ पे वो भी नहीं मिलने वाली है। अब मुकेश सहनी का फिर से बयान सुनिए, क्या कुछ मुकेश सहनी मीटिंग के बाद कहते नजर आ रहे हैं। लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। जो काम चुनाव आयोग का होना चाहिए वो काम तो कर नहीं रहे। मल्टीपल लोगों को नाम को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिस तरीके से उस तरीके से लोकतंत्र को आज गरीब पिछड़ा दलित के पास एक ही ताकत है, वोट का। उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे ही वोट से देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और उनको ये एहसास होता है कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री काम अच्छा नहीं करेंगे तो 5 साल में बदलने का उनके पास अवसर होता है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी वोट का चोरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान का जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कलप रहा है। तो इस पर हम लोग मजबूती से लगे हैं और बिहार का जनता जागरूक है। ये इनका चोरी हम लोग समय रहते हुए पकड़ लिए। बिहार में इन लोगों का खेल नहीं चलने वाला। बिहार से लोगों का फोन आता है, सर यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, वहाँ पे कराइए, वहाँ पे कराइए। मैंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अब पता चलता है परसों उनका देहांत हो गया, क्योंकि डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है और उनके पास, परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। हमें तो उस जगह पे पहुँचना है जहाँ हजारों हॉस्पिटल बनाना है, हमें तो उस जगह पहुँचना है जहाँ पे हजारों विद्यालय बनाना है।